नमस्कार, मैं निहारिका किसले। कैसे हैं आप सब मेरे कहानी के मित्रों। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी आपको कैसी लगती है ज़रूर बताएं और कहानी के अंत तक बने रहें। तो आज की कहानी है कि कैसे हम निरंतरता के साथ, ध्यान से और प्रयास के साथ अगर कोई काम करें तो हम अपने काम में ज़रूर सफल होते हैं। लेकिन वही जब ध्यान भटक जाती है तो हम उस क्षण जो हमारे जो क्षण होते हैं उसे हम खो देते हैं। तो वैसे ही एक कहानी है कि एक शहर में, छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजा, और उसकी उम्र थी 22 साल। राजा अपने नाम के अनुसार ही वो राजा बनना चाहता था। वो चाहता है कि मेरा राजा नाम है तो मैं भी अमीर बनूं और राजा जैसा ही दिखूं। और ये विचार करने के बाद उसे पता चलता है कि शहर से दूर एक प्रसिद्ध गुरुजी रहते हैं, और वो ये सोचकर निश्चय करता है कि चलिए गुरुजी के पास चला जाए और उन्हीं से कुछ पूछा जाए कि कैसे राजा बना जा सकता है। और ये इच्छा लेकर वो गुरुजी के पास एक दिन चल देता है। जब गुरुजी के पास जाता है तो जाकर अपने विचारों को रखता है कि गुरुजी, मेरा नाम तो राजा है, पर आप जो बताएंगे उसके अनुसार ही मैं काम करूँगा और मैं राजा बनना चाहता हूँ। राजा जी जो साधु जी थे उसकी तरफ नज़रें उठाते हैं, देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अच्छा ठीक है, तो कल तुम मेरे साथ चलना, कल थोड़ा जल्दी ही उठ जाना, तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा, अगर तुम सही से काम किया तो सच में राजा बन जाओगे। तो गुरुजी की बातों को सुन वो सुबह सुबह गुरुजी के पास आता है। जब गुरुजी आते हैं के पास आता है तो जो गुरुजी कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। और गुरुजी सुबह सुबह उसे एक समुद्र के किनारे लेकर जाते हैं और समुद्र के किनारे ले जाकर कहते हैं कि देखो, इस रेत पे बहुत सारे पत्थर बिछे हैं। पत्थर बहुत रंग के थे, काले, लाल, काले, हरे, उजले, सारे रंग के पत्थर थे। बोले कि इस पत्थर में एक पत्थर ऐसा है जो अगर किसी चीज़ से अगर छू जाए तो वो चीज़ सोना बन जाता है। बस वो पत्थर थोड़ा गर्म होगा बाकी पत्थरों की अपेक्षा। तो वो राजा बहुत खुश होता है, बोलता अरे ये तो बहुत आसान काम है, मैं तो उस पत्थर को जरूर ढूंढ लूँगा। गुरुजी कहते हैं पर एक बात ध्यान रखना कि बड़े ही ध्यान से, निरंतरता के साथ और जिम्मेदारी से के साथ इस काम को करना। अगर तुम इस क्षण को भूल गए तो वो क्षण दोबारा नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। राजा बड़े ही खुश होता है और खुश हुए वाले अंदाज में कहता है ये तो बहुत आसान है गुरुजी, मैं तो बहुत ही जल्दी उस पत्थर को ढूंढ लूँगा। ये बात सुनकर गुरुजी जो है वहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं ठीक है तुम अपनी काम पे अब लग जाओ। और गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। राजा अपना काम शुरू कर देता है, एक एक पत्थर उठाता है और देखता है कि गर्म नहीं है तो वो समुद्र में फेंकता चला जाता है। और ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रहती है। उसे वो गर्म पत्थर नहीं मिलता है, वो पत्थर उठाता है, वो ठंडा रहता है तो उसे समुद्र में उछाल देता है। और ये लगातार कई दिनों तक, कई सप्ताह बीत जाती है, पर वो गर्म पत्थर अभी तक उसके हाथ लगा नहीं था। पर एक दिन जैसे ही एक पत्थर उठाता है और आदतन उस पत्थर को समुद्र की ओर उछाल देता है, पर अचानक से उसे एहसास होता है कि अरे ये पत्थर तो गर्म था। तब तक लेट हो चुका था, वो पत्थर समुद्र में डूब चुका था और वो चाह कर भी उस पत्थर को वापस नहीं निकाल पाया सकता था। और इस बात का उसे अफसोस होता है बहुत कि अगर मैं थोड़ा ध्यान से इस काम को किया होता तो शायद जो पत्थर मेरे हाथ लगी थी वो मैं समुद्र में नहीं फेंकता। पर उसकी वो आदत बन गई थी डेली की, वो पत्थर उठाता था और समुद्र में फेंक देता था। इस वजह से वो क्षण उसके हाथ से निकल चुका था। बहुत दुखी होता है और वहाँ से निराश होकर गुरुजी के पास वापस जाता है कि गुरुजी, हमें वो पत्थर तो मिला था लेकिन जो उसके साथ होता है वो बात पूरी तरह से गुरुजी को बताता है। गुरुजी कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो काम तुम्हें दे रहा हूँ वो ध्यान से करने का चीज़ है, ध्यान से करना। और तुमने काम तो किया लेकिन ध्यान नहीं रखा, और जिसकी वजह से दो ही चीज़ होता है। जब हम कोई काम को करते हैं तो या तो ध्यान से करते हैं, निपुणता उसमें, जब काम को करते हैं या तो उसमें निपुण हो जाते हैं या लापरवाह हो जाते हैं। पर तुम उस काम को करते करते ऐसे आदत बना लिए कि जो भी चीज़ उठा रहे थे उसको समुद्र में, पानी में फेंक रहे थे, और आदतन जो तुम्हारे हाथ लगा उसे भी तुमने समुद्र में फेंक दिया। तो तुमने लापरवाही को चुना, जिसकी वजह से जो तुम्हारे हाथ लगा था वो भी तुम्हारे हाथ से निकल गया।
जब हम किसी काम को करते हैं तो या तो हम उसमें निपुण हो जाते हैं या लापरवाह हो जाते हैं करते करते, और तुम उस काम को करते करते बोर हो चुके थे, अब लगा था कि अब ये नहीं हो पाएगा। लेकिन सच्चाई यही थी कि जब वो क्षण तुम्हारे सामने आया, वो चीज़ तुम्हारे हाथ आई, तो तुम समझ नहीं सके, जिसकी वजह से तुम उस चीज़ से दूर रह गए जो तुम्हें चाहिए था। तो कहानी बहुत छोटी है, पर कहानी की सीख यही है कि अगर हर दिन हमें एक नया मौका देती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। और जो इंसान इस चीज़ को पहचान जाता है वो सच में वो सब पा लेता है जिसका वो हकदार होता है। और जब हम किसी चीज़ को आदतन करते हैं तो कई बार हम अवसर को पहचानना भी भूल जाते हैं। आदत हो जाती है कि अरे ये तो रोज़ का काम है, कर लेंगे ऐसे करके। लेकिन वही काम आप ध्यान से, निरंतरता से और समझदारी के साथ करते हैं, उसके जिम्मेदारी को वैल्यू देते हैं, मूल्य देते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये कहानी बस हमें यही सिखाती है कि क्या पता कौन सा क्षण आपके जीवन में कीमती क्षण हो, तो बस उसे समझने की ज़रूरत है, उसके लिए अच्छे नज़रिए की ज़रूरत है। तो ये है मेरी छोटी सी कहानी। कहानी आपको कैसी लगती है ज़रूर बताएं।